जय श्री राम दोस्तों। कुछ काम जिंदगी में इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि जिनको किए बिना सब्र नहीं आता। पिछले दिन मैंने सैर नहीं की थी, जिसके कारण मुझे भी सब्र नहीं आ रहा था बिना सैर के। परंतु आज तो मैं मौका संभाल जाता हूँ, सवेरे 6 बजे से पहले उठ के चला जाता हूँ सीधा छत पे घूमने के लिए। मौसम बड़ा सुहाना हो रहा था, एक नंबर की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। आधा पौना घंटा हवा में तरोताजा होके चल देता हूँ नित्य कर्म के कार्य करने के लिए। सबसे पहले नीचे जाके अपने घड़े में से 2 गिलास पानी की डालता हूँ अपने पेट में। हमारी मैडम ने भी चिराग सर का नाश्ता रेडी करके दे दिया था और चिराग सर नाश्ते का आनंद लेने लग रहे थे। चिराग सर का नाश्ता देने के बाद मैडम भी लग जाती है अपने बालों में, पता नहीं क्या लगाने लग रही थी। दही लगा रखी थी और तेल भी मिला रखा था, पता नहीं क्या क्या मिला के लगाने लग रही थी। चिराग सर का जाने का टाइम हो जाता है, फिर हमारे पैरों को हाथ लगा के रेडी होके चल देता है चिराग कॉलेज के लिए। चिराग सर को आशीर्वाद देने के बाद मैं भी लग जाता हूँ अपनी शेविंग करने की तैयारी में। शेविंग करता हूँ, शेविंग करने के बाद नहाने चला जाता हूँ। नहाने के बाद फिर सूर्य देवता को जल देने चला जाता हूँ। सूर्य देवता को जल देने के बाद अब अगली तैयारी पकड़ लेता हूँ। मंदिर का लोटा भर के चल देता हूँ मंदिर की तरफ। 11 नंबर की बस पकड़ के चलता ही जा रहा था, लोटा लेके हाथ में पहुंच जाता हूँ मंदिर में। मंदिर में जाने के बाद पहले नग्गर खेड़े को जल चढ़ाता हूँ। नग्गर खेड़े को जल चढ़ाने के बाद लग जाता हूँ पिप्पल देवता को जल चढ़ाने के लिए। पिपल देवता को जल चढ़ाने के बाद अब चींटियों को नाश्ता कराने लग जाता हूँ। चींटियों को नाश्ता कराने के बाद अब मैं देखता हूँ कि बिल्ली मेरे को 3-4 दिन से दिखाई नहीं दे रही थी। फिर उसकी टंडवाड़ में लग जाता हूँ कि बिल्ली है कहाँ। पिपल पे सारी जगह देख लेता हूँ, अंदर बाहर भी सारी जगह देख लेता हूँ, लेकिन बिल्ली दिखाई नहीं देती। हार के चल देता हूँ अपने घर की तरफ। घर जाके देखता हूँ मैडम जी लगी हुई थी अपना नाश्ता बनाने की तैयारी में। मैडम जी को जल्दी भूख लग जाती है शुगर के कारण। मैं भी चला जाता हूँ घर के मंदिर में जोत लगाने के लिए। सबसे पहले बैठ के जोत लगाता हूँ। जोत लगाने के बाद आधा पौना घंटा बैठ के राम का नाम लेता हूँ। राम का नाम लेने के बाद जैसे ही बाहर आता हूँ, मैडम जी नाश्ता रेडी करके दे देती है टेबल पे। फिर बैठ के टेबल पे नाश्ते का आनंद लेता हूँ। आज हमारे घर में राजमा चावल बना होता है, जो मेरा बिल्कुल फेवरेट होता है। राजमे के साथ 4-5 रोटियों के सींग से मार जाता हूँ। 4-5 रोटियां खाने के बाद अब रेडी हो जाता हूँ दुकान जाने के लिए। मैडम जी ने भी जाना था आज ब्यूटी पार्लर के अंदर, तो मैडम जी बोलती है मुझे ब्यूटी पार्लर में छोड़ देना, मुझे 3-4 काम करवाने हैं। उसका मैडम से ये 3-4 काम क्या करवाने हैं मेरे को भी पता चले। मैडम कहती है मेरे को फेशियल करवाना है, मेरे को थ्रेडिंग करानी है, मेरे को अपर लिप्स करवानी है, कई काम गिनवा देती है मैडम जी। हाँ मैडम तू कौन सा मेरे कहने तो रुक जाएगी। फिर बिठा के मैडम को बाइक पर चल देता हूँ ब्यूटी पार्लर। मैडम को छोड़ देता हूँ ब्यूटी पार्लर पे और मैं आ जाता हूँ सीधा दुकान पे। दुकान पे आने के बाद दुकान का सामान बाहर निकालता हूँ और सारी साफ सफाई में लग जाता हूँ। साफ सफाई करने के बाद जैसे ही मैं बाहर देखता हूँ, वैसे ही बरसात आनी स्टार्ट हो जाती है। मन में फिर यही ख्याल आता है कि आज भी भगवान कोई काम करने नहीं देगा। मैं भी साफ सफाई कंप्लीट करने के बाद जोत बत्ती कर देता हूँ। जैसे ही जोत बत्ती करके बैठता हूँ, वैसे ही भैरव जी महाराज सामने नजर आ जाते हैं। फिर भैरव जी महाराज को बिस्कुट डालता हूँ। भैरव जी महाराज को बिस्कुट डालने के बाद आ जाता हूँ अंदर और बैठ जाता हूँ अपने पिछले बिलों की एंट्री चढ़ाने में। सारी बिलों की एंट्री चढ़ाने के बाद फिर मेरे को ख्याल आता है कि मैडम कैसे आएगी, ना तो वो छतरी लेके गई हुई है और बरसात भी तेज आई हुई है। बरसात चल ही रही थी, मैडम जी आ जाती हैं भीगते हुए बरसात में। भीगते हुए आने के चक्कर में मैडम बोलती है कि मैं भीग तो गई हूँ, अब मेरे को चाबी दे दो घर की, अब मेरे को घर पे जाने दो सीधा। देकर मैडम को घर की चाबी और मैडम जी चली जाती हैं सीधा घर पे। घर जाने के बाद मैडम लग जाती है अपनी तैयारियों में। थोड़ी देर के बाद लंच लेके आ जाती है। सब्जी मैडम ने सवेरे बनाई रखी थी, तो चावल बना के ले आती हैं। बैठ के राजमा चावल का आनंद लेते हैं लंच में। करने के बाद 1-1.5 घंटा ऊपर जाके सो जाता हूँ। आँख खुलती है तो नीचे आता हूँ कि यार आज तो करंट अकाउंट भी खुलवाना था, फार्म जो मैं लेके आया था। तो फार्म लेके मैडम के साइन करा के चल देता हूँ बैंक की तरफ। रास्ते में हमारे गुलफाम भाई की दुकान पड़ती है, तो दुकान पे रुक के पूछता हूँ कि भाई सीट कवर है क्या मेरी वाली बाइक का। तो भाई बोलता है कि हाँ है। तो मैं बोलता हूँ कि पहले मैं बैंक जाके आता हूँ, फिर आके आपसे सीट कवर डलवाता हूँ। थोड़ी देर के बाद पहुंच जाता हूँ बैंक में और बैंक में फार्म दे देता हूँ। बैंक में फार्म देने के बाद अब उठा के बाइक चल देता हूँ। ये सेक्टर 12 की सड़क है, देख लो इसका हाल क्या हो रखा है बरसात के कारण। अब थोड़ी देर के बाद पहुंच जाता हूँ गुलफान भाई की दुकान पे और बोलता हूँ कि भाई सीट कवर डाल दे, अब मैं फ्री हो गया हूँ, जितना टाइम लगाना है लगा दे। गुलफाम भाई भी आगे ऑर्डर दे देता है अपने चेले को कि भाई सीट कवर डाल दे। जैसे ही उसका चेला आता है तो उसको समझ ही नहीं आता कि इसकी सीट कहाँ से खुद खुलेगी। गुलफाम भाई आके बताते हैं, फिर सीट खोल लेता है। सीट खोलने के बाद डालने लग जाते हैं सीट कवर। सीट कवर डालने के बाद अब आगे के ब्रेक जो थे वो बहुत ज्यादा टाइट हो रहे थे, तो उसकी तार नहीं पड़नी थी, फिर उसको डलवाता हूँ। अगर मैडम के भी 3-4 फोन आ जाते हैं कि कितना टाइम हो गया आपको गए कि अब तक आए नहीं है, 6 बजने वाले हैं। फिर मैडम को बताता हूँ कि ऐसे ऐसे करके मेरे को काम पड़ रहा है। बाइक का सारा काम कंप्लीट करवाने के बाद अब चला जाता हूँ सेक्टर 12 में आहूजा स्वीट हाउस पे। ब्रेड पकौड़े पैक करवा लेता हूँ। 3 ब्रेड पकौड़े पैक करवाने के बाद बाइक की चाबी लगा के चल देता हूँ दुकान की तरफ। रास्ते में से चिराग सर को फोन लगाता हूँ कि चिराग सर आप कहाँ हो। चिराग सर
सर बोलते हैं कि पापा मैं संजय चौक पे खड़ा हूँ, तो संजय चौक से चिराग सर को लेता हूँ और आ जाता हूँ दुकान पे। आने के बाद हम ब्रेड पकौड़ा का एंजॉय लेते हैं, इतने में हमारा माल भी आ जाता है। फिर माल को उतरवाने लग जाता हूँ। सारा माल उतरवाने के बाद अपने ठेकेदार को फोन लगाता हूँ कि ठेकेदार तेरे रोल आ गए हैं, इसको कटिंग करके चादर बना दे। ठेकेदार का भी आगे से जवाब आता है कि आज अभी टाइम नहीं है, तो मैं कल सवेरे थान उठवाऊंगा दुकान से। अब टाइम हो जाता है 8 बजे का, मैं भी दुकान बढ़ा के चल देता हूँ घर की तरफ। घर जाके देखता हूँ मैडम जी लगी हुई थी अपनी मम्मी से बात करने के लिए, और चिराग सर लगे हुए थे टीवी देखने इसी में। के साथ आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। सभी की मंगल कामना के साथ आप सब बहन भाइयों को सुनील भाई की राम राम।